ओके। तो हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डिस्टेंस फार्मूला क्लास 9 एंड 10। ठीक है, ये मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि ये टॉपिक जो है वो 9 के लिए भी है और 10 के लिए भी है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, कल हमने सीखा था डिस्टेंस फार्मूला। तो चलो डिस्टेंस फार्मूला का कल पहले फार्मूला लिख लेते हैं। तो इट वाज स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये फार्मूला था जो हमने कल सीखा था। आज हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं सो दैट कि थोड़ी सी हमारी रिकैपिटुलेशन हो जाए। तो मुझे क्वेश्चन दिया आरडी में कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट -6, 7 एंड -1, -5। तो हमें इसके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो अगर हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करें तो कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन? लेट द पॉइंट्स आर, उनको डिफाइन कर देते हैं पॉइंट्स को। ए दैट इज -6, 7 एंड बी दैट इज -1, -5। हमने दो पॉइंट ले लिए जी। अब हमें इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो मैंने कल आपको बताया था कि इसमें आप छोटू सा पेंसिल से x2 और x1 x2 लिख सकते थे। मैंने थोड़ा कलर चेंज करके लिखा यहाँ x1 y1 x2 y2, सो दैट कि जब हम इसको भरने पर आए तो ये इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो चलो जी अब हम भरते हैं ए बी। फार्मूला हमें पता है, चलो एक बार फिर लिख लेते हैं फार्मूला को। दैट इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये थोड़ी मेरी छत इसकी पीछे रही है, इसको थोड़ी आगे कर देते हैं छत को। ठीक है, अब चलो जी अब आगे करते हैं। नाउ वी हैव टू फिल द वैल्यूज। ओ अब ठीक आ गई छत हमारी, अब नहीं इसमें से पानी गिरेगा कहीं। सो अब x2 की वैल्यू भरते हैं, ये है -1। तो हमने यहाँ लिख दिया बिना डरे -1। देन ये वाला माइनस तो पहले से ही है तो उसको लिख देते हैं, और दूसरी वैल्यू -6। तो मैंने हमेशा कहा कि अगर सेकेंड वैल्यू माइनस हो, मतलब माइनस या प्लस के बाद माइनस हो, तो हम ब्रैकेट को यूज़ करते हैं। सो ये -6 और ये दूसरी ब्रैकेट और ये स्क्वायर। ये जब आप कंप्यूटर सीखेंगे तब भी आपको काम आएगा ये क्लोज ब्रैकेट, जब आप पाइथन या कोई लैंग्वेज सीखते हैं। ठीक है, सो -1 -1 6 होल स्क्वायर। अब y2 की वैल्यू क्या, -5। तो भर देते हैं ना भैया, -5 माइनस वो वाला माइनस पहले से आ जाएगा ये वाला। अब y1 भरना है, तो y1 कितना है यहाँ -7। y1 कितना है 7, ही देखो 7। y2 -5 y1 7। तो हम अब हमें ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो दिस इज 7। ठीक है, ओके। अब हम इसकी वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। ओके, सो दिस इज -1 और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा +6 होल स्क्वायर प्लस, अब ये कितना आ जाएगा ब्रैकेट में -5 -7। तो हम ये स्टेप खा सकते थे, चलो कोई बात नहीं, हम आराम आराम से कर रहे हैं, हमारे पीछे कोई नहीं भाग रहा है। तो -6 + 6, तो साइंस आर ऑपोजिट, द टर्म्स विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो ये फॉर्म आ जाएगी 5 स्क्वायर प्लस -5 -7, तो ये हो जाएगा द साइंस आर सेम, द टर्म्स विल बी एडेड, तो इट विल बी -12 होल स्क्वायर। सो दैट कम्स आउट टू बी, देखो कितना आ जाएगा, दैट इज 25। और माइनस, बिकॉज ये माइनस यहाँ है और जो आपकी पावर है वो इवन है, तो ये माइनस हट जाएगा। ये आपने बचपन में सीखा है ना क्लास 8 में, -a का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। और लेकिन अगर ये -a का क्यूब होता तो इट विल बी -a³। ये हमने बचपन में सीखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ ये आ जाएगा 144 एंड दैट कम्स आउट टू बी 169। तो अगर आपके एवरी टीचर इज़ गुड, लेकिन बहुत अच्छे टीचर्स क्या करते हैं, वो बच्चों को 7th में पहले ही बोल देते हैं कि 1 to 20 का स्क्वेयर्स याद करके रखो और क्यूब्स याद करके रखो। तो अगर आपने क्यूब्स याद किए होंगे तो आपको एकदम समझ आ जाएगा कि ये 13 का स्क्वेयर है, तो इट विल बी 13 स्क्वेयर और आपका आंसर आ गया 13।
ठीक है, अब इसमें कई जगह हैं जहाँ आप स्टेप खत्म कर सकते हो। 169 का ये नहीं लिखा, आप डायरेक्टली स्क्वायर रूट ऑफ 169 13 लिख सकते हैं। और पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बहुत आराम से समझाया था कि यहाँ हम प्लस माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है होती है, इसमें सिर्फ एक तरफ का सिर्फ पॉजिटिव साइन ही लिया जाता है। तो ये एक क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। अब आपको आइडिया लग गया कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे जो आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो आपको फाइंड आउट करना है बिटवीन -7 कॉमा -11 एंड दूसरा क्वेश्चन है -2 कॉमा -3 के कोऑर्डिनेट्स में। सो ये आपका क्वेश्चन है, विद इन 2 मिनट्स जस्ट सॉल्व इट। सो हमें ये तो पता चल गया कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं वो थोड़ा सा टिपिकल है। टिपिकल कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि उसमें हम, और इसका आंसर जो आएगा दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 89। ठीक है, वैसे तो मैं नहीं देने वाला था कि ताकि सब अपना डिस्कशन करते, पर चलो एनी हाउ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक नया क्वेश्चन लेने जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन इज देयर इज अ पॉइंट आर और उसके कोऑर्डिनेट वो दे रहा है ए प्लस बी कॉमा, सॉरी मैंने ये लगा दिया आपको, यहाँ ब्रैकेट नहीं आनी थी। पॉइंट इज ए प्लस बी कॉमा ए माइनस बी, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, और एक पॉइंट और है एस और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए माइनस बी एंड माइनस ए माइनस बी। तो ये आपको दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। ठीक है, अब उसने कहा कि इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ ये कंबाइंड क्वेश्चन है। कंबाइंड क्वेश्चन क्यों है, क्यों एक तो इसमें आपके पास नंबर्स नहीं है, ठीक है, दूसरा सारी चीज़ें वेरिएबल फॉर्म में है। तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी देखकर आपको ये याद आ जाना चाहिए कि अगर ऐसे क्वेश्चन हो तो आइडेंटिटीज लग सकती हैं जो हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम वही करते हैं, इसमें पहले अपना जो हम करते हैं x1 y1 लिखते हैं, x1 y1 x2 एंड दिस इज y2। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास आर एस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे हमें ये कहते हैं कि आप बार बार फार्मूला क्यों लिखते हो, क्योंकि जितनी बार आप फार्मूला लिखोगे उतनी बार ये आपके दिमाग में रिटेन होगा। तो जब आप मेंटल प्रेशर और एग्जाम प्रेशर में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो लेट अस फिल द वैल्यूज। पहला है वेयर इज योर x2, ये तो हम लिखेंगे a माइनस बी माइनस, और ये a प्लस बी है, नेगेटिव साइन नहीं है, तो दोनों क्या हो जाएंगे माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस, अब हम नेक्स्ट लेते हैं, दिस इज y2 माइनस ए माइनस बी, और ये है माइनस आएगा इसके आगे। तो अब हम थोड़ा सा टिक ले सकते हैं कि इनके साइन चेंज करके लिख दो बस, कि उसके आगे माइनस साइन था तो उनके साइन चेंज कर दिया हमने। यहाँ प्लस ए का प्लस था तो हमने माइनस कर दिया, माइनस बी था तो हमने यहाँ प्लस बी कर दिया। अब देखते हैं कि कुछ कट रहा है, क्योंकि जब ऐसे टर्म्स आते हैं तो कटता तो जरूर है, कुछ ना कुछ तो हमारे दिमाग में आएगी कटेगा। तो देखो ये माइनस बी है, इन दोनों के साइन सेम है, लेकिन यहाँ प्लस ए है और ये माइनस ए है, तो इट कैन गेट कैंसल्ड। अब यहाँ कितना है माइनस ए माइनस ए प्लस बी, ये इट कैन ऑल्सो गेट कैंसल, कट गए। ओके, तो अब हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखो, दिस इज माइनस बी, the signs are same, the terms will be added, so it will be minus 2b whole square plus, यहाँ भी कट गया माइनस ए, तो साइंस आर सेम, द टर्म्स विल बी एडेड, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 2a होल स्क्वायर एंड दैट कम्स आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 4b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। अब इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देते हैं, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब जब हम इस पॉइंट पर पहुंचे हैं तो कुछ बच्चे इसको यहीं भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बन रहा है ना। लेकिन अलजेब्रा हमें एक चीज़ कहती है कि जहां हमें कॉमन दिखे उसको ले लो। वो एक ऐड आती ना, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो,
तो जहाँ दिखे कॉमन अपना समझ के उठा लो, निकाल लिया ना। 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सो ये बाहर आ जाएगा 2 एंड दिस कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दैट्स योर आंसर। ठीक है बच्चों, अब हम वो क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिनको हम एक लेवल के क्वेश्चन बोलते हैं। ये लेवल के क्वेश्चन का मतलब क्या है कि यहाँ अब आपको टाइप्स आनी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सो हम पहली टाइप लेंगे, टाइप 1। ये टाइप 1 क्या बोल रही है? ये कह रही है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है जी, इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स x -1 and 3, 2 is 5 ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। सबसे पहले तो देखो उन्होंने पॉइंट्स दिए लेकिन उनके नाम नहीं दिए, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे दिए लेकिन नाम नहीं दिए, तो हम पहले उसको लेबल करेंगे। सो लेट द पॉइंट्स बी a, that is x -1 and b, that is 3, 2 गॉट इट एवरीवन। अब डिस्टेंस इन दोनों के बीच का है और डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम बोल देंगे कि डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। गॉट इट, हमने समझ लिया यहाँ तक। अब हम ऑब्वियसली अब यहाँ किस शब्द की इन्वॉल्वमेंट है? डिस्टेंस। तो इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लिखेगा? डिस्टेंस फार्मूला। कौन सा फार्मूला लिखेगा? डिस्टेंस फार्मूला। सो इट मीन्स अब इसको लिखते हैं ए बी इज इक्वल टू 5। तो ए बी की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? डिस्टेंस फार्मूला से। तो यहाँ हम लिख देंगे, ये देखो इस पर लिख दो, फिर स्टेप नहीं छोड़ने आपने, x1 y1 x2 y2, क्योंकि एक छोटी सी गलती और ये। सो इन क्वेश्चन में जब आपके पास x दिया हो और x यहाँ ऑर्डिनेट्स में है, उसके कोऑर्डिनेट्स में, और उसने आपको डिस्टेंस गिवन कर रखा है, तो हम इस इक्वेशन को बनाएंगे। इक्वेशन का मतलब कि एक जो चीज़ तुम्हारे पास है और एक चीज़ जो उसने दी रखी है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू भरते हैं। तो x2 के वैल्यू कितने बेटे? 3। देखो यहाँ 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस y का वैल्यू क्या है? 2 माइनस -1 होल स्क्वायर। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं। मैं थोड़ा स्पेस बचाने के चक्कर में सामने लिख रहा हूँ, आपने नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड लिखना है। तो इट इज 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस, नाउ दिस इज 2 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2 + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ठीक है जी, यहाँ तक अब याद रखना कि इफ लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड पे ए स्क्वायर रूट है और राइट हैंड साइड पे कोई टर्म है या दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इन बोथ ऑफ दिस केसेस व्हाट यू हैव टू डू, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, उन दोनों तरफ का स्क्वेयर कर देना होता है आपको। ठीक है, करें अब हम। तो यहाँ के लिखेंगे हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। करें अब शुरू। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड से क्या होगा, मैं एक एक स्टेप लिखा रहा हूँ, बाद में आप वो स्टेप हटा सकते हैं अपनी नॉर्मल उसमें। 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर एंड दिस इज। सो अब हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, मैंने वो स्टेप थोड़ा सा दोबारा लिखना चाह रहा था। 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, सॉरी ये 3 आ जाएगा, 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो अब हम यहाँ इसका भी स्क्वायर करेंगे और
इसका भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो जब इसका और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, ये कैसे हो जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए, गॉट इट। और तो अगली टर्म में क्या आ जाएगा आपके पास, 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 25, ठीक है जी, गॉट इट। यहाँ से आगे ये टर्म कैसे बन जाएगी, 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर is equal to 25 minus 9 and that is equal to 16। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। अब यहाँ से 2-3 मेथड्स हैं करने के, मैं एक मेथड ये कर रहा हूँ, स्क्वायर एंड स्क्वायर विल कैंसल नहीं, मतलब इक्वेट हो जाएगी, उनका बेस इक्वेट हो जाएगा, पावर्स आर सेम तो बेसिस विल बी इक्वल। तो ये कितना आ जाएगा, 3 माइनस एक्स इक्वल टू 4। तो इसको यहाँ ले जाओ तो 3 माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1। ये एक मेथड है, ठीक है। अनदर वे, दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर। सो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, देखो यहाँ लिखते हैं हम, तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। आप अलग अलग नहीं कर सकते, यू मस्ट रिमेंबर क्लास 8 में आपने आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, तो ये वही आइडेंटिटीज हैं। तो बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे भी लिख देंगे, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और कुछ और ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे 9 प्लस एक्स स्क्वायर। भैया ये नहीं है, दिस इज नॉट, वो है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x विच इज इक्वल टू 16, ठीक है, विच इज इक्वल टू 16। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 16 इक्वल टू 0, which can also be written as x square minus 6x minus 7 इक्वल टू 0, लिख सकते हैं आप। तो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस x माइनस 7 इक्वल टू 0। So can you take x common from here, x minus 7, can you take 1 common, x minus 7 is equal to 0। So your equation become x plus 1 or x minus 7 is equal to 0, got it। So it can be written as x plus 1 equal to 0 or x minus 7 equal to 0। So यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x equal to -1 एंड x इक्वल टू 7 वोल्ट। तो ये -1 और ये -1 तो आ गया, ये एक फालतू का आ गया। अरे गेटिंग माय पॉइंट। अब चलो एक और मेथड करते हैं, कंपैरिजन, तीनों मेथड कंपैरिजन। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, हम यहाँ थे अभी 3 माइनस एक्स वाला, हमें इसको दोबारा लिख देते हैं, 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, यस और नो। ये 4 भी नहीं लिखता हूँ मैं, इसको एक काम करता हूँ, मेरे पास वो 16 था ना बेचारा, अकेला तनहा, इसकी वैल्यू तो वही थी ना 16, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ भैया 16। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16। नाउ x इज नॉट अ डिस्टेंस, x इज नॉट अ डिस्टेंस, इट इज अ कोऑर्डिनेट, इट इज अ पॉइंट, और इसकी वैल्यू जो है वो माइनस में भी एडमिसिबल है और प्लस में भी, मतलब माइनस में भी एक्सेप्टेबल है और प्लस में भी एक्सेप्टेबल है। तो मैं यहाँ बिना बेझिझक लिख दूंगा 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, मैं बेझिझक लिख दूंगा 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, गॉट इट, ठीक है ना। हमने याद है ना, हमने कहा था कि प्लस माइनस लिख देंगे हम। अब क्या हो जाएगा, अब वी कैन राइट इट 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू -4 और 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, ठीक है, प्लस 4। अब ये वैल्यू इधर चली जाएगी तो इट विल बिकम 3 सॉरी माइनस, यहाँ लिख देता हूँ, माइनस एक्स इज इक्वल टू -4 -3, सो माइनस एक्स इज इक्वल टू -7,
माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 7। यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 को इधर ले जाएंगे, माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 3, सो माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, सो एक्स इक्वल टू -1। अब आप देखो कि दो जगह से आपके पास सेम वैल्यूज आ रही हैं और एक में अकेली तनहा ये आ रही है, तो विच वन इज गुड? दिस इज बेटर है कि आप ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करें, ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना ही लेकर जाओ अगर सामने, अगर आपके पास राइट हैंड साइड पे परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे यहाँ राइट हैंड साइड पे परफेक्ट स्क्वायर था ना 16, तो ठीक है आप इसको यहाँ ले जा सकते हो क्वेश्चन को, लेकिन मान लो 16 की जगह 7 होता, 9 होता, 4 होता, 3 होता, 2 होता, तब आपको क्वाड्रेटिक में जाना ही पड़ता। ठीक है, तब आप ये वाला स्टेप यूज करते हैं। ये कब है? व्हेन नॉट परफेक्ट स्क्वायर। कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? जो आपका डिस्टेंस है से ये माइनस करके आ रहा है, ये वाली टर्म। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट्स को आपको याद रखना है, ये वाला कॉन्सेप्ट तो यूज ही नहीं करना है। गॉट इट? या तो आप ये वाला करेंगे या ये वाला तब होगा जब आपका यहाँ से ये वाला जो इस स्टेप पर परफेक्ट स्क्वायर बनकर नहीं आ पर सॉरी परफेक्ट स्क्वायर बनकर आ रहा है। अगर परफेक्ट स्क्वायर बनकर नहीं आ रहा है तब आप ये वाला मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की तरफ को जाओगे। यही एक चीज़ें होती हैं जो एक टीचर और एक स्टूडेंट को अलग करता है, क्योंकि स्टूडेंट क्या है, वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होती है उसी से क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश करता है, एंड टीचर नोज कि भैया नहीं ये नहीं है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन मेरे लिए बेस्ट मेथड कौन सा है? मेरे लिए या तो ये बेस्ट होगा या ये वाला बेस्ट होगा। दिस इज द पॉइंट वेयर 98% स्टूडेंट मेक द मिस्टेक। बहुत सारे बच्चे इसी लेवल पे जाके गलती करते हैं और हमें इन्हीं गलतियों से बचना है। तो कई बार हम कहते हैं ना कि टीचर की गलती है, टीचर ने मार्क्स काट दिए, ये काट दिए, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमने गलती की है कुछ, और वो आपकी गलती नहीं। वो जब हम जैसे टीचर ही गलतियां करते हैं कि जब पढ़ा रहे होते हैं तो हम सारी बातें नहीं बताते हैं। ठीक है, कुछ सेक्रेट सी टीचिंग अपने पास रख लेते हैं इन्फॉर्मेशन। तो ये वो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो यहाँ ये बच्चों ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर नॉन परफेक्ट है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो हम इसको मिडिल टर्म में ले जाएंगे, और अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, पर ये कंप्लीटली रॉन्ग है, ये नहीं करना आपने। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ जो आपने करना है क्वेश्चन, और अगर नहीं हुआ तो फिर हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन इज, इफ द पॉइंट्स A, that is 4, 3, and B, that is x, 5, are on the circle with center O, whose coordinates are 2, 3. Find the value of x. Find the value of x. तो अब आपने ये क्वेश्चन करना है सबने, नहीं तो फिर हम इसका लॉजिक बताएंगे। तो आओ बच्चों अब इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं हम अपना दिमाग नहीं लगाते। उसने कहा पॉइंट्स है, ठीक है भैया पॉइंट्स है, यहाँ कहाँ है पॉइंट्स? ये हैं दो, ये 2 पॉइंट्स हैं, कोई बात नहीं, ये भी पॉइंट्स हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उसने कहा यहाँ एक सर्कल दिया हुआ है उसने। तो सबसे पहले तो हम सर्कल की ड्राइंग बना लेते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल हो गया जी। नो व्हाट ही सेज, किसका सेंटर क्या है? वो है ओ, ठीक है, मान लिया। और एक पॉइंट है ए, वो कहीं यहाँ है, और दूसरा पॉइंट क्या है? बी, यहाँ है, या यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी कहीं भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर। अब प्रॉब्लम यह है कि सर्कल और पॉइंट्स का रिश्ता क्या है। तो पहले तो मैं सर्कल की डेफिनेशन पे जाऊंगा। व्हाट इज अ सर्कल? सर्कल होता क्या है? सर्कल इज अ ग्रुप ऑफ पॉइंट, ये वो ग्रुप ऑफ पॉइंट है जो किसी एक डिस्टेंस से फिक्स पोजीशन पर होते हैं, फिक्स डिस्टेंस पर होते हैं। मतलब कहने का मतलब, और उस डिस्टेंस को हम आर बोलते हैं, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है, और रेडियस सेम होगा, क्योंकि सर्कल तो बनेगा जब वो एक इक्वल डिस्टेंस पर होगा किसी एक फिक्स पॉइंट से। तो इसका मतलब मैं यहाँ से डिस्टेंस निकालूँ
यहाँ से निकालो वो दोनों इक्वल होने चाहिए। और जैसे ही शब्द मेरे दिमाग में ये आ रहा है इक्वल, तो इसका मेरे दिमाग में खनक गई एक चीज़ कि ओहो इक्वल, इक्वल का मतलब मैं इक्वेशन बना सकता हूँ, क्योंकि मैथ सारा टिका इक्वेशन के ऊपर है। मुझे क्वेश्चन दिया गया तो मुझे इक्वेशन बनानी है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नाउ अब हम क्या करते हैं बच्चे, देखो यहाँ इस डायग्राम से हमें ये पता चल रहा है कि ओ ए मस्ट बी इक्वल टू ओ बी, ओ ए मस्ट बी इक्वल टू ओ बी। अब हम ए के कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। ए के कोऑर्डिनेट है 4,3 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x,5। यहाँ तक बात समझ आ गई। नाउ डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं ओ ए पर, ठीक है। अब हमें फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ क्या थे हमने लिखे नहीं यहाँ, 2,3, 2,3। तो ये इसको आप, अब हम यहाँ बना लेते हैं अपनी कहानी। इसको ले लेते हैं x1 y1 और इसको ले लेते हैं x2 y2 और इसको ले लेते हैं x3 y3, ठीक है जी। चलो शुरू करते हैं। अब हमने ओ ए बनाना है, क्या बनाना है, ओ ए का डिस्टेंस निकालना है। सो इट विल बी 2 - 4 होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 होल स्क्वायर, ठीक है जी, इक्वल टू ओ बी। ना ओ बी कितना है, x - 2 होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 होल स्क्वायर। यस सुनो, समझ गए हम लोग, यहाँ तक कहानी समझ आ गई। बड़ा सिंपल है। ओ ए का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, उन दोनों के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करके और उनका स्क्वायर करके, है ना। ओ ए का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, वो ये आ गया। अरे भैया यहाँ कुछ बच्चे ये भी बोलेंगे कि प्रभु सर, अच्छा अब तो प्रभु मानते नहीं है टीचर्स को, पर सर आपने तो फॉर्मूला ये बोला था x2 - x1 होल स्क्वायर, और यहाँ तो x3 y3 है। तो भैया ये जनरल फॉर्मूला था, इसका कहने का मतलब है कि डिफरेंस ऑफ द टू ऑर्डिनेट्स, डिफरेंस ऑफ देयर कोऑर्डिनेट्स। तो वो डिफरेंस यहाँ को भी हो सकता है, यहाँ आप x4 भी लिख सकते हो, x4 y4 x5 y5, इट डजेंट मैटर। ये इनके इनके 2 1 3 पर मत जाओ। उनका कहने का मतलब है कि 2 पॉइंट्स थे, उनका डिफरेंसेस, समझ गए। तो वही चीज़ यहाँ लगा रहे हैं हम, वो एक जनरल फार्मूला है, उसका कहने का, उसकी भावनाओं को समझना पड़ेगा। आप शब्दों पे नहीं, भावनाओं, मैथ्स में भावनाएं बहुत मैटर करती हैं। जनरल फार्मूला हो तो भावनाएं मैटर कर रही हैं। भावना क्या है, भावना ये है कि पहले डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेना है, फिर डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेना है, उनको स्क्वायर कर दो, फिर उसका स्क्वायर रूट कर दो। गॉट इट। तो ये गलती मत करना, ये हो जाती है, कोई बात नहीं, छोटी छोटी गलतियाँ ये। सो दिस इज 2 - 4, ये आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच। अब देखो यहाँ x - 2 होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चे 4। अब ये वही चीज़ आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ b। तो हमने क्या कहा था कि जब ऐसी टर्म्स आती हैं तो हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर लिया हमने। तो यहाँ से ये और ये स्क्वेयर रूट्स हट जाएंगे, कटेंगे नहीं, ये शब्द गलत है, कैंसिल हो जाएंगे या ये हट जाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 4, ये आ गया 4 प्लस इज इक्वल टू प्लस 0 इक्वल टू x - 2 होल स्क्वायर प्लस 4, ठीक है जी। अब यहाँ से ये 4 और 4 चले गए, तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, x - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 2। यहाँ प्लस माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ वो वैल्यू है ही नहीं, ठीक है, वहाँ स्क्वायर रूट की वैल्यू नहीं है। तो यहाँ तक अब आपको समझ आ गया। हम इसी तरह के, आप आज 5 क्वेश्चंस करना, इसी तरह के मिलते जुलते। कल हम इसी टॉपिक को एडवांस लेवल पे ले जाएंगे जहाँ हम पैरेललोग्राम्स, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स और वो सारे इंक्लूड करेंगे इसी टॉपिक में, ठीक है। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बुक में आपको 5-6 पेजेस में ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये आगे आने वाले आगे आने वाली चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फिजिक्स में आप एक डेरिवेशन करेंगे क्लास 9 में, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशंस,
तो अगर आपको ये डिस्टेंस फार्मूला और ये कहानियाँ पता है तो वहाँ उसको समझना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, थैंक यू। कल हम इससे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 पर।